हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत इस श्रीमद् भागवतम के सुबह सत्र में। बहुत ही सुंदर आप सभी भक्तजन हर रोज सुबह श्रीमद् भागवतम और शाम को भक्ति वृक्ष श्रीमद् भगवत गीता के सुबह शाम अध्ययन कर रहे हैं। यही जीवन की परिकाष्ठा है, यही जीवन का उद्देश्य है। आप लोग सुंदर तरीके से इस विधि को निभा रहे हैं। हरिग्रेश कृष्ण माई माता जी के सानिध्य में, इंस्ट्रक्शन में। सो सो यहाँ एक श्लोक में आप लोग ने कल सुना होगा कि शंकरशन वो सनत कुमार को सुना रहे हैं। देखिए, ये श्रीमद् भागवतम बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। इस ग्रंथ में देखिए, एक बहुत सुंदर समझने वाली बात है कि शंकरषण भगवान बता रहे हैं ज्ञान चार कुमार में से जो सनत कुमार है उनको बता रहे। और जैसे हम देख रहे हैं कि इस पूरी वार्तालाप हमें श्री विदुर जी और मैत्रेय ऋषि, उनके विदुर जी ने जो अपने प्रश्न किए, तो ये क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला चल रहा है। और आज इसके वजह से हमारे पास श्रीमद् भागवत। तो वहां पे शंकरषण और सनत कुमार, विदुर जी और मैत्रेय ऋषि, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज, और सुत गोस्वामी और नैमिषारण्य में सारे ऋषिगण। देखिए, ये कितना कितना वी कैन नॉट से दिस इज अजूबा, बट दिस इज अ वेरी सरप्राइजिंग हाउ सो परफेक्टली, कितना सुंदर तरीके से ये श्रीमद् भागवतम को प्रेजेंट किया है श्री व्यास जी। सो प्रभुपाद क्या कहते हैं? ये प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन, ये सिमिलर क्वेश्चन विदुर जी ने भी पूछा मैत्रेय ऋषि को। शंकरषण ने जी ने सनत कुमार को सुनाया। तो अभी का आज का जो वर्ष है, आज का जो श्लोक है, उसमें हमें पता चलता है कि क्या, हाँ, परिकाष्ठा है इस श्लोक को उच्चार करने की। क्योंकि मुनिगण गंगा, सॉरी, उस समय भगवान शंकरषण अपने परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे, जिन्हें विद्वजन भगवान वासुदेव के रूप में सम्मान देते हैं। शंकरषण क्या कर रहे थे? स्वमेव धिष्णम। स्वम मेव धिष्णम का अर्थ क्या है कि बहुमान अंतम यद वासुदेव विधा मम नंती। ये श्लोक में ये धिष्ण्यम ये शब्द आया है। स्वमेव धिष्णम मीन्स संकर्षण, जो संकर्षण की पूजा कर रहे हैं, वो अपने ओन शेल्टर की, कि वो अपने आप की पूजा कर रहे हैं, वसुदेव की, के वहां से के हम जान सकते हैं कि वसुदेव ही शंकरषण है। सब कुछ भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभो, मेरे से ही सब कुछ उद्भव हो रहा है। तो ये सारे फॉर्म कौन है? भगवान श्री कृष्ण के ही हैं। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि शंकरषण वासुदेव का ध्यान कर रहे हैं। हाँ, बहुत सुंदर ये हमें ज्ञान हो रहा है कि वहां पे मेडिटेट कर रहे हैं, खुद की ही शरण ले रहे हैं। तो जो सेजेस हैं, तो जब जब ये प्रश्न पूछा गया, सो ही केम आउट ऑफ मेडिटेशन। और उन्होंने क्या किया? देखिए, प्रत्यक्ष प्रत्यधृता
शांभ भुजो कोश मिदम मिषदम, उन्होंने अपनी आंख स्लाइटली खोली, कमल नयन, जो डीप मेडिटेशन में थे। तो प्रत्यध्रुत ध्रुतक शाम भुज, अपने आंखों को खोला, जो मेडिटेशन कर रहे थे, वो ध्यान में थे। और किसके लिए? बेनिफिट ऑफ सेजेस, हमारे बेनिफिट के लिए। तो ये क्या बता रहा है कि हम पर्सनल साधना में एंगेज हो सकते हैं, या हमें सबको अपनी अपनी पर्सनल साधना में ध्यान देना है। भगवान अपने आचरण से हमें क्या सिखा रहे हैं कि हम साधना कर रहे हैं, हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, मंदिर में बहुत बार होता है। मैक्सिमम फेस्टिवल्स टाइम क्या होता है, आफ्टर मंगला आरती यू आर सिटिंग एट, आफ्टर मंगला आरती, नरसिम्हा आरती, और उसके बाद सारे प्रोग्राम को अनाउंसमेंट के बाद हम तुलसी पूजा करते हैं, उसके बाद हम जप करने बैठते हैं, एंड देन स्टार्टेड एवरी सेवा कम्स, एंड हम ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई आके हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देगा, कोई कोई हमें मित्र मिलेगा। सो क्या होना चाहिए? सो यहाँ पे भी ऋषिगण गए हैं और शंकरशन जी को प्रश्न पूछ रहे हैं, सॉरी, शंकरशन जी को प्रश्न पूछ रहे हैं सनत। तो ये सनत कुमार के साथ दूसरे भी भक्त लोग आए हैं, उनके पूरे पार्षद आए हैं, तो वो पूछ रहे हैं, तो उन्होंने आंखें खोली, भगवान ने अपनी आंखें खोली। तो हमें भी व्हेन देयर इज अ अपॉर्चुनिटी टू प्रीच, हम भी साधना कर रहे हैं, हम हमारे जीवन में अपनी जन्म सार्थक करी कर परोपकार, हम हमारा जीवन सार्थक करने में लगे हुए हैं। लेकिन भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिली सेवा करने की, सो हमें अपने पर्सनल भजन से बाहर आना चाहिए, हाँ, और सेवा करनी चाहिए। इसका मतलब नहीं है ये, डोंट टेक इट रॉन्गली, कि हम सेवा ही करते हैं, हम फिर अपने भजन पे ध्यान ना दें, बट नो, टाइम प्लेस और सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए हमें अपने भजन क्रिया और प्रचार क्रिया, उन दोनों को बैलेंस करना चाहिए। सो यहाँ पे प्रीचिंग एक्टिविटी हो रही है, हाँ, प्रश्न पूछा जा रहा है। सो बहुत सुंदर है। तो ये श्लोक में बता रहे हैं। तो अभी शंकरशन जी के का डिस्क्रिप्शन आएगा, तो देखिए अनुवाद में क्या बता रहे कि सेजिस, के चूंकि मुनिगण गंगा नदी के माध्यम से उच्चतर लोकों से निम्नतर भाग में आए हैं, सत्यलोक से पाताल लोक तक। वी नो दैट वी आर इन द 7th स्टेज, हमारे ऊपर 6 दूसरे लोक हैं, सत्यलोक, तपलोक, महरलोक, जनलोक, स्वर्ग लोक, भूवर लोक, और फिर हमारा लोक आता है भूलोक। और हमारे नीचे 7 और लोक है, तल, तलातल, रसातल, वितल, महातल, और एंड में पातल। तो कहते हैं ना हम लोग पाताल में जाएगा, तो पाताल इज अ मोस्ट डिग्रेडेड लोक, मीन्स एकदम नीचे, पाताल एकदम नीचे है। तो ऐसे टोटल 14 प्लानिटरी सिस्टम्स हम जो कहते हैं, और उसके बीच में बिरजा नदी है, और वहां पे और उस पार आध्यात्मिक जगत है। भगवान श्रीमद् भागवतम में भी ये कहते हैं, हम भगवत गीता में भी सुन पा रहे हैं कैसे अनेक ब्रह्मांड भगवान अपने आप एक्सपेंशन करते हैं। सॉरी, अनेक ब्रह्मांड को एक्सपेंशन करते हैं, और ये ब्रह्मांड ये सारे मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं। और ये सिर्फ 25% है मटेरियल वर्ल्ड, ये जड़ जगत जो पूरा है, जिसका जो अविनाश, जिसका नाश होता है। और जो विरजा नदी के उस पार है, वो है भगवान का परम धाम, वैकुंठ जगत, गोलोक, वृंदावन। सो ये दो डिफरेंट हमें समझना चाहिए कि
ये वहां से, तो वो नदी के यहाँ से सत्यलोक, जहाँ ब्रह्मा जी का वास होता है, ब्रह्मा जी रहते हैं, वो भी नश्वर है। हाँ, ब्रह्मा जी 100 साल अपनी उम्र में जीते हैं, और हम भगवत गीता में देख रहे हैं कि कितने अरबों खरबों सालों तक ब्रह्मा जी जीते हैं, और वो भी एक टेम्पररी स्थान, उसके ऊपर आध्यात्मिक जगत है। तो वहां से नदी के माध्यम से मुनिगण आ रहे हैं। बहुत सुंदर, ये एक बहुत अचंबा है ना ये। हाँ, इतने प्लानेट में क्या दिख रहा है? कहीं दिख तो नहीं रहा है वाटरफॉल गंगा नदी का? बाहर दिख रहे हैं आप लोग? कहीं दिख नहीं रहा है। सो 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 देखिए, हम है ना यहाँ पे इतना ट्रैवल करने के बाद भी वो प्रश्न पूछ के, मीन्स देयर इज नो रेस्ट। हाँ, प्रश्न पूछ रहे हैं, और और भगवान ने आंखें खोली है, और भगवान उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सो वहां पे सत्य लोक से ट्रैवल करके और पाताल लोक तक, इतना सभी लोकों में इतना लॉन्ग डिस्टेंस, हाँ, ये तो डिस्टेंस हमारे कल्पना के बाहर है। वो ट्रैवल कर रहे हैं। इतना ट्रैवल कर सकते हैं मुनिगण। हम अनुवाद में देख रहे हैं प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, और तात्पर्य में भी लिखा है। सो सत्य लोक से ट्रैवल करके पता पाताल लोक तक आ सकते हैं। और ये कैसे आए? स्वर्दुनि उदार द्रई, हाँ, ट्रैवल किया है उन्होंने, प्रवास किया है गैंजिस गंगा के प्रवाह के साथ। प्रवाह में वो ट्रैवल किया है, प्रवाह से। तो हम लोग देखिए, वो इतना ट्रैवल करने के बाद भी प्रश्न पूछ रहे हैं, और भगवान उत्तर दे रहे हैं। हम जब भी सबसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल क्या है? हम लोग तो चलो, हमारे घर से हम मंदिर जाएंगे भागवतम अटेंड करने, तो हम क्या करेंगे कि हम लेक्चर में बैठ जाएंगे। बट द सेम थिंग इफ हैपेंस इफ वी ट्रैवलिंग टू वृंदावन, if the same thing is happening if we are traveling to मायापुर और द्वारका और एनी धाम, हम क्या करेंगे कि थोड़ा नाद बोले, आराम करे, उसके बाद लेक्चर देना शुरू करो। बस आपको तो मिल गए हम लोग, बस लेक्चर ही लेक्चर चल रहा है। थोड़ा आराम करने दीजिए, प्रसाद ग्रहण करने दीजिए। नहीं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है तात्पर्य पे कि जटाएं भीगी हुई है। और अपना अपनी स्व जटा कलापई, हाँ, लिखा हुआ है ना यहाँ पे। सो गंगा के प्रवाह से, गंगा का उन्होंने प्रवाह में उन्होंने अपने आप को ट्रैवल के लिए, जैसे आप समझ सकते हैं कि एक बोट होगी या लाइफ जैकेट लेके वो स्विम करके आए होंगे। तो लेकिन क्या है, उनमें शक्ति है। हाँ? तो आ, ये नदी में डुबकी लगाया, उसका मतलब क्या है? गंगा नदी में तो उपस्पर्श, बहुत सुंदर ये शब्द आता है। तो देखिए, रूप स्पर्श चरणोपधानम, 5th श्लोक में जो दूसरी लाइन है, कितना सुंदर ये शब्द है कि वो आने के बाद तुरंत उन्होंने चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श किए। दे टच लोटस फीट ऑफ लॉर्ड्स फीट। और उसके बाद 3rd 4th लाइन में क्या होता है कि जो लोटस फीट है, ये किससे पूजनीय है? स्नेक किंग यद अर्चंती अहिराज कन्या। ये जो चरण कमल है, वो स्नेक किंग के पुत्रियों द्वारा ये चरण पूजित है, और नाना बलिर भीर व राधा है। और क्या पर्पस क्या है? सप्रेम, एक सुंदर और एक अच्छा हस्बैंड प्राप्त करने के लिए। तो अनंत अनंत शेष ही है वो। हाँ, स्नेक किंग भगवान
वो अनंत ही है, ये सभी भगवान के रूप है। लेकिन देखो कितना सुंदर तात्पर्य, कितना सुंदर वो श्लोक है जिसमें भगवान ये हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ये बहुत सुंदर तरीके से समझना चाहिए चीजों को, कि हमें भागवतम सुनने की लालसा हमेशा रहे। इतना ट्रैवल करने के बाद भी तुरंत चरण स्पर्श करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुरंत प्रश्न पूछा और सुनने की लालसा की। गंगा जल का सीधा विष्णु के चरण कमलों से प्रभावित होता है और उसका मार्ग ब्रह्मांड के उच्चतम लोकों से लेकर निम्नतम लोक तक जाता है। ये नदी गंगा नदी है। पृथ्वी पे कैसे वो अवतरित हुई उसकी एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन शॉर्ट में आप सबको पता है कि जब गंगा जी पृथ्वी पे आ रहे थे भूलोक पे, तो उनका प्रवाह था और कहा कि मैं तो सीधा पाताल लोक में, मैं पूरा मेरा प्रवाह इतना फोर्स है कि वो सीधा पाताल लोक चली जाएगी। तो श्री हमारे शिव जी ने इसको धारण किया और फिर उनके ही कृपा से हमें आज गंगा नदी यहाँ पे हमें दिख रही है। गंगा जी का भी बहुत सुंदर हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है। और यहाँ भी प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, मुनिगण प्रवाहित जल का लाभ उठाकर सत्य लोक से नीचे आए। परिवहन की यह विधि योग शक्ति से ही संभव हो सकती है। योग शक्ति है, सिद्धियां हैं। हम भी देखते हैं ना इस मटेरियल वर्ल्ड में, कुछ चमत्कार करके दिखाइए प्रभु जी, कुछ चमत्कार करिए, माता जी कुछ चमत्कार करिए। हाँ, देखिए इस कोरोना काल में इतने हरे कृष्णा टीवी से काउंसलिंग में इतने सारे फोन आ रहे हैं। लोगों का दुख दर्द क्या है, लोगों की इच्छा आध्यात्मिकता में बढ़ने की नहीं है। ये तो नॉर्मल लोग फोन कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि उनका प्रॉब्लम सबसे बड़ा क्या है, और ऐसे चाहते हैं कि ये जो भक्त लोग है हरे कृष्णा वाले हैं, ये कुछ चमत्कार कर देंगे हमारे जीवन में। हाँ, चमत्कार होता है। प्रभुपाद ने सबसे बड़ा चमत्कार किया। देखिए कल हमने परसों हमने 125th एनिवर्सरी मनाई प्रभुपाद की, और कल श्री नरेंद्र मोदी जी ने इतनी अच्छी स्पीच दी। उन्होंने क्या कहा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकते, अलौकिक शिल प्रभुपाद व्यक्ति थे। एक महान अनुभव, एक आचार्य थे हमारे जीवन में। तो पूरी देश, आज पूरा वर्ल्ड सराहना कर रहा है प्रभुपाद के इस कार्य को। सो कोई कहे उस समय कि हमको एक चेन निकाल के दे दो अपने हाथ से, हमें एक लड्डू दे दो अपने हाथ से, प्रभुपाद ने ये सब नहीं किया। लेकिन देखिए प्रभुपाद ने कितना बड़ा चमत्कार किया। कि सभी भक्तों को, एक बार हम मुझे ध्यान में है कि प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि आप कुछ चमत्कार दिखा सकते हैं। प्रभुपाद ने कहा मैं कोई चमत्कार नहीं दिखा सकता, हाँ मेरे में कोई क्षमता नहीं है, मैं नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन एक मैंने चमत्कार किया है कि ये सारे मलेच्छों को मैंने ब्राह्मण बना दिया। तो बहुत, तो पूरे जो बैठे थे सब लोग तालियां बजाने लगे, और सब भक्त लोग तालियां बजाने लगे। क्या प्रभुपाद ने प्रेजेंस ऑफ माइंड में आंसर दिया। तो पूर्ण योगी इसके जल में केवल डुबकी लगाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकता है। गंगा एकमात्र नदी है जो समूचे ब्रह्मांड से प्रभावित होते ही और मुनिगण इस पवित्र नदी में माध्यम से ब्रह्मांड भर में यात्रा करते हैं। यह कथन कि उनके बाल गीले थे, यह सूचित करता है कि विष्णु के चरण कमल से सीधे निकले हैं। तो जैसे हमने चर्चा की, तो हमें इस तात्पर्य से समझना चाहिए कि whenever we go in any धाम, we are not going for picnic or we are not going for rest. कम से कम हमें हमें अपने निंद्रा देवी पे कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, एक प्लानेट से दूसरे प्लानेट, इट्स नॉट लाइक वी आर ट्रैवलिंग टू अमेरिका और वी आर ट्रैवलिंग टू कनाडा। ये सबसे लंबा डिस्टेंस है, दैट्स व्हाट आई सेड। तो हम इतना तो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। तो हम थोड़ा ट्रैवल करते, हाँ, बट सेहत को ध्यान देते हुए हमें करना चाहिए। लेकिन ये तो सारे सेजिस है, आचार्य है, इनको ना डायबिटीज है, ना ब्लड प्रेशर है, ना कोई दूसरी बीमारी है,
ये तो सारी बीमारी हमारे कलयुग में हमने इनवाइट की हुई सारी बीमारी है, ना कोरोना भी है। तो जो भी व्यक्ति अपने सिर से गंगा जल का स्पर्श करता है वह प्रत्यक्ष रूप से भगवान के चरण कमल का स्पर्श करता है। देखिए बहुत सुंदर, गंगा जी में स्नान करने का हमारे हमारे सारे समाज में बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा। लेकिन शिल प्रभुपाद एक तात्पर्य में क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे मुनिगण, यहाँ पे सब लोग भगवान के चरण कमल से निकली हुई गंगा का आस्वादन कर रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, शरण ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन यही आशीर्वाद, क्या कहते हैं तात्पर्य में प्रभुपाद एक बार, कृपा दो जगह से प्रवाह होती है, एक चरण से और एक मुखारविंद से। तो भगवान के चरण कमल से ये गंगा नदी निकली है, वैसे ही श्रीमद् भगवत गीता भगवान के मुखारविंद से निकली, मुखारविंद से। सो जब भगवान के मुखारविंद से ये भगवत गीता की हम शरण ग्रहण करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा उद्धार हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा से हमें श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान, जो हम लोग ज्ञान को अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं और बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी अलौकिक वस्तु, ये अलौकिक एक हम कह सकते हैं कि बहुत ही सुंदर हमारा प्रयास है भगवान की कृपा प्राप्त। चरण कमल से भी गंगा जी नदी निकल रही है और मुखारविंद से भगवान के श्रीमद् भगवत गीता। सो हमें किसकी शरण लेनी चाहिए, हम गंगा जी की शरण ले, कि हम भगवत गीता की शरण किसकी लेनी चाहिए? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बोल सकते हैं कि आपको क्या लगता है। हाँ, उसके आगे हम बताएंगे कि क्या शिल प्रभुपाद चाहते थे, क्या गर्ग संहिता कहती है और क्या अलग अलग शास्त्रों में इसका वर्णन हुआ है। तो बहुत सुंदर, यह प्रत्यक्ष रूप से भगवान के चरण कमल का स्पर्श करता है और संपूर्ण प्रकृति के फलों से मुक्त हो जाता है। गंगा में स्नान करने से हम क्या करते हैं? गंगा में स्नान करने से हमारा हमारा सब कुछ पाप धुल जाता है, हम पाप धोने के लिए जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हाथी स्नान का इधर बहुत सुंदर वर्णन हुआ है कि हाथी स्नान जैसे लोग करते हैं। ये जो शिल प्रभुपाद के अनुयायी, शिल प्रभुपाद के संस्था में जितने भी इस्कॉन के भक्त हैं, वो इस कहते हैं ना, इस झंझट में नहीं, क्योंकि हमें चरण कमल से गंगा निकली है। हाँ, अपॉर्चुनिटी मिली तो करना चाहिए, बट हमें क्या करना चाहिए, मुखारविंद से जो निकले हैं शब्द भगवान के, उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। और धुल जाने के बाद फिर से पाप करने के अपने बचाते हैं। बहुत लोग बचाते हैं, पाप कर्म नहीं करते। और यहाँ पे बहुत सुंदर हाथी स्नान, जैसे हम देखते हैं हाथी ऐसे एक एक दो दो घंटा वो उसका जो केयर टेकर होता है उसको खींचता है ब्रश से। हमें पता है, मैं कर्नाटक गया था तो वहां पे एक नदी थी, वहां पे हाथी को स्नान करा रहे थे और हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमने तो कभी हाथी को ही नहीं देखा और यहाँ पे हाथी नहा रहा है। तो हम गए और एक ब्रश होता है ना, कपड़े धोने का ब्रश, उससे उसकी चमड़ी को ऐसे घिस रहे हैं। क्या कहते हैं उसको पता नहीं मुझे, उसके जो केयर टेकर होता है उसको कुछ अच्छा एक शब्द है, तो उसको ऐसे घिस रहा है, घिस रहा है, घिस रहा है। लेकिन क्या है, हमारे पास तो ज्ञान है ना, हमारे पास ज्ञान है। तो मैं हिज ग्रेस दयालु गोविंद प्रभु के साथ था तो हमने बात चर्चा की कि इसका क्या फायदा है। हाँ, महावत, वेरी गुड महावत, थैंक यू मुकेश। तो सो वो घिस रहा है उसको और हमें भी दिया ब्रश कि आप भी घिसो। लेकिन चलो, एक आनंद ले रहे हैं तो एक एक्टिविटी कर रहे हैं तो करिए, करते हैं। लेकिन हमें तो बताइए, जैसे उधर जाएगा ना वो वो उसका कोई फायदा नहीं है ऐसे करने वाला। तो जैसे चर्चा कर रहे थे और हमने देखा भी कि वही क्या, वो उसने अपनी जो ट्रंक है वो मट्टी में ऐसे की और ऐसे फिर उड़ाने लगा। मैं बोला देखिए, शास्त्र जो कहता है, देखा नहीं था, सिर्फ हमने विश्वास किया था, पढ़ा था, विश्वास किया था और सुना था। लेकिन उस दिन हमने देखा, नहीं यार, सच में ऐसे है,
अच्छा, ये ऐसा मूर्ख है, ये ऐसा है। लेकिन हम भी देखे बहुत सारे व्यक्ति लोग इस जगत में यही कार्य करते हैं। बहुत सारे हमारे कुंभ मेला आएगा, बहुत प्रयाग में स्नान करने के लिए, त्रिवेणी संगम में स्नान करने के, महास्नान करने के लिए जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि भक्तों के जीवन में ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं। श्री प्रभुपाद ने हमें क्या दिया, हम वहां पे टेंट लगाते हैं, बहुत सारे लोग भी जाते हैं, तो उनका उद्देश्य क्या होता है? प्रभुपाद ने क्लियर कट परपट में लिखा है, समझाया है, प्रभुपाद डिसाइपल्स को कहा है कि ये वहां पे बहुत ही भारी मात्रा में लोग आते हैं, तो वी हैव टू गो देयर टू एज ए प्रीचिंग पर्पस। हमें प्रीचिंग के लिए बहुत सारी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, प्रसाद बढ़ सकता है, अन्नदान हो सकता है। ऐसी एक्टिविटी के लिए हमें हमारा एक बहुत बड़ा सेंटर वहां पे एस्टेब्लिश करना चाहिए। सेंटर एस्टेब्लिश मीन्स जो टेम्पररी, जो कुंभ मेले जहां जहां होते हैं, क्योंकि वहां पे प्रीचिंग की अपॉर्चुनिटी है। हमें ये समझना चाहिए कि हमें जो प्रभुपाद की शिक्षा है, प्रभुपाद की शिक्षा है बहुत ही इम्पोर्टेंट करती है। और ये गंगा का जो गर्ग संहिता में क्या लिखते हैं गंगा जी के लिए, बहुत सुंदर श्लोक है कि गंगा पापम शशीतापम तेन्या कल्पतरु हरथम। गंगा पापम शशीतापम दैन्य कल्पतरु हरतम। पापम तापम तथा दैन्यम साधु साधव समागमम। देखिए कितना सुंदर ये श्लोक है। साधु समागम है, अगर साधुओं के सामने बैठना, श्रील प्रभुपाद ने क्या किया शुरू, साधुओं के सामने बैठने की हमें अपॉर्चुनिटी कह दी कैसे। देखिए हम संडे जाते हैं, हाँ संडे संडे, अभी तो लॉकडाउन है नहीं है, लेकिन अभी तो डेली हो गया है। हाँ आप लोग सब लोग साधुओं का सुनते हो, मैं तो पाखंडी हूँ, लेकिन दूसरे जो 6 दिन में आप लोग सबका कथा सुनते हो, तो सब लोग साधु हैं। आप लोग साधु के मुखारविंद सुनते हो, तो साधु साधु समागमम क्या कहते हैं, देखिए इस गर्ग संहिता में कि श्री प्रभुपाद ने संडे फीस्ट लेक्चर, लव फीस्ट शुरू किया। श्री प्रभुपाद लव फीस्ट, प्रेम। ये लव फीस्ट में जब नया नया आया था ना, बोला ये लव फीस्ट क्या है, लव फीस्ट क्या है, प्रीति भोज, हाँ प्रीति भोजन क्या है ये। लेकिन ये देखिए कि श्री प्रभुपाद ने इतना सुंदर, इतना बनाया प्रोग्राम कि हम सब लोग एक साथ मिले, हम सब भक्तों का संग ले और एक दूसरे से प्रेम बांटे। इस संसार का लव नहीं, लव क्या है, कृष्ण कथा, भगवान श्री कृष्ण से लव करना। ये लव मैरिज वाले नहीं, फोन आते हैं काउंसलिंग के लिए प्रभु जी ये हो गया वो हो गया, अरे क्या करे। 2 साल पहले हमारी लव मैरिज हुई थी, पत्नी मेरी बात नहीं सुनता, पति मेरी बात नहीं सुनता, हमारा ये प्रॉब्लम चल रहा है। रोज फोन आता है, रोज काउंसलिंग के लिए बोलना पड़ता है कि नहीं ऐसा नहीं, ये उद्देश्य क्या है, ये क्या है, सब कुछ भगवत गीता के टीचिंग्स को समझाना पड़ता है। ये दुनिया में यही चल रहा है। 2 साल क्या, 1 साल भी नहीं चल रहा है। ये कैसा लव है, ये सांसारिक लव की बात नहीं कर रहे प्रभुपाद ने। लव फिक्स जो नाम दिया, ये सांसारिक लव की बात नहीं कर रहे प्रभुपाद। भगवान का लव ऐसा है कि मृत्यु के बाद भी गुरु बचाएंगे, ये आध्यात्मिक लव है, गुरुदेव के प्रति समर्पण। देखिए हम कल हमारे गुरुदेव की व्यास पूजा मनाएंगे, आप सभी को इनवाइट है, आप सब लोग फिजिकली अटेंड कर सकते हैं। तो ये प्रेम, ये प्रेम की परिकाष्ठा है। तो क्या कहते हैं, गंगा पापम शशि तापम। गंगा क्या करती है, पाप से हमें मुक्त करती है। गंगा स्नान करते हैं, गंगा पाप, पाप मुक्त करने के लिए कहाँ जाते हैं, हाँ कहाँ जाते हैं हम लोग, जाते हैं ऐसे ऐसे हम जो चर्चा कर रहे हैं,
यही श्लोक में आ रहा है, गंगा पापम शशि तापम। शशि तापम, चंद्रमा क्या करता है? ताप से हमें शांत देता है। अगर गर्मी हो रही हो और जैसे रात हो जाती है तो हमें कैसे थोड़ा आराम लगता है। हाँ? तो रात की इंतजार करते हैं हम लोग के। बहुत गर्मी हो रही है, बहुत, जैसे अगर हम कहीं जो जून जुलाई के ऐसे महीने में अगर हम लोग वृंदावन गए, कैसी ताप होता है। हाँ, नहीं सह सकते, हम परिक्रमा नहीं कर सकते, हम कहीं मंदिरों के दर्शन नहीं कर सकते। वी वेट फॉर इवनिंग कि चलो सूरज डूबने दो और चंद्रमा आएगा। तो हम शशि, सूरज को ये चंद्रमा को कहते हैं। और तो तो ये चांदनी आने के बाद हम ताप को कम करती है, चंद्रमा ताप को कम करता है। हाँ, ताप से मुक्त करता है। और दैन्य कल्पतरु हरतम। और जो दैन्य, जो पुअर है, हाँ, वो उसको क्या मिलता है? जो कल्पतरु की शरण लेता है। हाँ, क्योंकि कल्पतरु दान देता है। तो जीवन में क्या होता है? अनुभव होता है हमें शांति का। हम्म? तो दान देने से, यहाँ पे कल्पतरु दान देता है, सबको देते रहता है। हाँ, वांछा कल्पतरु, जैसे हम हर रोज सुबह पढ़ते हैं ना। तो सुंदर दयालु प्रभु एंड में बताएंगे, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो हाउ ही जस्ट कंटिन्यूस बोलता है, वो बहुत सुंदर तरीके से बोलता है। तो कैसे कल्पतरु हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, तो वो दान देते हैं हमें। तो दान देना चाहिए, तो दान दे रहे हैं। तो दान देने से शांति का अनुभव होता है। जीवन में हमें जीवन में देने का भाव प्रकट होना चाहिए, दान देने का। तो गंगा पापम शशि तापम दैन्य कल्पत तरु हरतम। तो साथ में क्या है? दैन्य कल्प तरु हरतम। तो हम दीन बन जाए, हम दान दे। और देखिए, दान देने के साथ दीन बनने की भगवान इसमें श्लोक में बता रहे हैं। तो हमें शांति मिलेगी। देने की आदत होनी चाहिए, लेने की नहीं। इसलिए देखिए, एक बैंक है, देना बैंक। हाँ, लेकिन वो देना बैंक, बहुत बार हम बचपन में बोलते हैं, वो देना बैंक में हमेशा जमा करने जाते हैं, वो देता नहीं है कुछ हमें। हाँ, तो ये बैंक का नाम भी शायद ऐसे ही हुआ रहेगा, दे रहे हैं, देना संस्कृति है हमारी। पापम तापम तथा दैन्यम। अगर ये तीनों को देखा जाए कि गंगा जी पाप मुक्त करती है, चंद्रमा हमारा ताप कम करता है, शीतलता देता है, और दैन्यता हमारे जीवन में हमारी इच्छाओं को पूरा करती है, ये कल्पतरु के समान। तो अगर कोई विनम्र बनता है तो उसकी इच्छा भगवान पूर्ण करते हैं। तो अगर इन सभी चीजों को मिला ले, इन सभी चीजों को मिला ले, और क्या होता है? सदा साधु साधु समागमम। तो साधुओं का संग, इस श्रीमद् भागवतम भगवत गीता का पठन, इस सबसे ऊपर है। इसके सामने ये कुछ नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, गर्ग संहिता में श्लोक आ रहा है। जो पाप मुक्त से होने की जो अभिलाषा है, गंगा जी प्रदान करती है, उससे भी साधु संग, साधु संग। हम कथा सुनते हैं तो गंगा जी जाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिख सकते थे कि साधु संग करना, सॉरी, गंगा स्नान करने से हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन उन्होंने तुरंत तात्पर्य में क्या लिखा? क्योंकि पता है प्रभुपाद को पूरा पता है कि ये पाप धो लेंगे, और पाप धो के बाहर भी नहीं आएंगे, बनारस के बाहर भी नहीं जाएंगे, उसके पहले पाप करना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि ज्ञान ही नहीं है ना शास्त्रों का, शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि क्या इंपॉर्टेंट है, मैं बताऊं। तो ये श्लोक है, गर्ग संहिता का श्लोक, कितना सुंदर श्लोक है। देखिए कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये हाथी स्नान जैसा नहीं करना चाहिए। हाँ, दिस इज एड ऑन, हम भक्ति करें, साधुओं का संग ले, वो ऊपर बताया गया है गर्ग संहिता में।
हाँ, यहाँ पे ही शीतलता प्रकट होगी। देखो हम इतने भागवतम के इतने सुंदर श्लोक तात्पर्य सब पढ़ते हैं, क्या मिल रहा है? आनंद मिल रहा है, इसलिए तो आप लोग सब लोग सुबह शाम टाइम दे रहे हो। हाँ, यहाँ पे ही दीनता प्रकट हो जाएगी। लोग कहते हैं कि जप करके हम विनम्र बने, कि विनम्र बन के जप करें, क्या ठीक है? हाँ, क्या करना चाहिए? जप करेंगे तो हम, ये बाय प्रोडक्ट्स है। जप करने से क्या है? तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कितना सुंदर शिष्टाष्टकम का ये श्लोक है। सदा हरि का जो मनन करता है, जप करता है, वो क्या कर लेगा? वो क्या करता है? तृणादपि सुनिचेन, वो पेड़ से भी अधिक क्या विनम्र बन जाएगा, एक तृण से भी अधिक तृण बन जाएगा। तृण क्या होता है? हम घास पे चलते हैं ना, तृण दब जाता है। हाँ, अगर हमारे ऊपर कोई पैर रख के आगे चले जाए, हम चुपचाप बैठेंगे? हाँ, उसको वो उठा के फेंक देंगे हम लोग। अरे, मेरे ऊपर जा रहा है, तुझे दिख नहीं रहा है? मैं आपको देता हूँ, धोबी पछाड़ देता हूँ। हाँ, ले, ले। हाँ, तो तृण से भी अधिक नीच मान लेना अपने को। और दूसरा क्या है? तरोरपि सहिष्णुना, एक पेड़ से भी, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना। हम्म, पेड़ को पत्थर मारो, क्या देता है? हाँ, लोग कभी अपने बचपन में क्या होगा ना, रस्सी फेंकी होगी वो आम के पेड़, आम तोड़ने के लिए, या डाली को नीचे खींचने के लिए, कोई फ्रूट तोड़ने के लिए, फूल तोड़ने के लिए। हाँ, क्या देता है पेड़ हमें? हाँ, मैंने तो देखा है कितने अज्ञानी लोग हैं मूत्र विसर्जन कर देते। इतना गंदा चीज है। हाँ, हाँ, क्या देता है वो? लेकिन हमें हमें इतना इतना हम वृक्ष के साथ इतना घिनौना घिनौना हरकत करने के बाद भी वो हमें छाया देता है। हम्म, तो ये तो सोच ही नहीं सकते, अगर हमारे पर ऐसा कभी हो जाए तो हम क्या रिएक्ट करेंगे। हम्म, तो साधु बनना, हाँ, तो सहनशील बनना, हाँ, तो कितना सुंदर है कि साधु संग प्राप्त करना इतना इंपॉर्टेंट है हमारे। और ये गंगा स्नान से भी अधिक इंपॉर्टेंट बताया। हम्म, उससे भी अधिक बताया। हम्म, तो हमें साधु संग करते रहना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये पाप मुक्त होने के लिए गंगा में स्नान करना चाहिए, ताप मुक्त होने के लिए चांदनी की ग्रहण लेना चाहिए, या दीनता, हाँ, इच्छाएं प्रकट करके हमारे उसमें दीन प्रकट करे, दीनता का भाव लाए। श्लोक कहता है सदा साधु साधु समागमम, ये इससे ये सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ मिल जाएगा बाय प्रोडक्ट। हाँ, कहते हैं ना, बाय दिस ये फ्री। हाँ, जैसे हम मोबाइल खरीदते हैं तो चार्जर और हेडफोन फ्री आता ही है, करेक्ट? वैसे अगर हम जप करें, भक्तों का संग लेंगे, हाँ, भागवतम का अध्ययन करेंगे, भगवत गीता की शरण लेंगे, और उसके साथ साथ जो वचन निकल रहे हैं, हम्म, जो साधु के मुख से वचन हम सुनेंगे और उसका पालन करेंगे। हाँ, सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है, सुनना तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उस सुनने के बाद उसका मनन करके उसको अपने जीवन में आचरण करना। अगर ऐसे करेंगे तो हम लोग क्या होंगे? हमें सब कुछ मिल जाए। हम्म? हमारे ताप हर लेंगे भगवान, हमारे सारे पाप हर लेंगे भगवान। हाँ? और हमारी जितनी भी इच्छाएं जीवन में है, नॉट मटेरियल डिजायर, जितनी भी इच्छा है भगवान को प्राप्त करने की, भगवान के भक्त बनने की, वो सारी की सारी, हाँ, हमारी पूर्ण हो सकती है सिर्फ और सिर्फ साधु समागम में संग करने से। यही हो रहा है यहाँ पे। ये श्लोक में भगवान सुखदेव गोस्वामी किसको संग दे रहे हैं? परीक्षित महाराज। नैमिषारण्य में ऋषिगण को कौन संग दे रहे हैं? हाँ?
सुत गोस्वामी। विदुर जी अपना सब कुछ त्याग करके मैत्रेय ऋषि का संग ले रहे हैं। सनत कुमार किसका संग ले रहे हैं? शंकरषण जी का। देखिए कितना सुंदर ये भागवतम है। मैं तो कह रहा हूं पढ़ाई करने के लिए अगर किसको पढ़ना है ना तो ये भागवतम ही पढ़ना चाहिए। और कोई शास्त्र पढ़ने लायक और कोई कोई किताबें पढ़ने लायक है ही। ऐसा ज्ञान इतना सिस्टमेटिक और इतना सुंदर कहीं नहीं मिल सकता। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो हमें इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकाले। दुनिया के सारे शास्त्र जितनी भी सारी पढ़ाइयां हैं वो तो हमें बांधेगी। संसार में बांधने के लिए हम डिग्री करते हैं। हाँ, लेकिन अगर श्रीमद् भागवतम विद्यालय में जाके, भागवत विद्यालय, वहां जाके अगर हम ये पढ़ेंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो हम इस धराधाम से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम मुक्ति पाएंगे। तो सुंदर ये बहुत श्लोक में प्रभुपाद का यही था तात्पर्य हमें कहने का कि हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। सारे लोगों, हम जितने भी भक्तगण, देखिए कितना सुंदर हम लोग प्रभुपाद की व्यास पूजा मनाए, अभी गुरु महाराज की व्यास पूजा मनाएंगे। आज ये सारे आचार्य हमारे जीवन में क्या ला रहे हैं? हाँ, आनंद की अनुभूति दे रहे हैं। हमारे इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से हमें बाहर निकालना चाहते हैं। कितने कितने कृपालु है। तो वही कृपा, हाँ, जन्म हमें हमारा सार्थक करना है, हमें रीडिंग करना है, हम शास्त्रों को ठीक से पढ़े, हाँ, निपुण बने और उसके बाद फिर प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण करें और उसके साथ साथ प्रचार करें। सारे भक्त लोग, सारे प्रभुपाद डिसाइपल्स, उनकी नेक्स्ट जनरेशन कितना मेहनत करके अपने लिए वो नहीं जीते। साधु का और एक इम्पोर्टेंट ज्ञान, देखिए अपने लिए नहीं जीते, वो दुनिया के लिए जीते। और दुनिया के लिए जो जीता है श्रील प्रभुपाद, हाँ, आज क्या हुआ? हाँ, इतने सारे मेल जा रहे हैं। ये अंदर की खबर है। भारत रत्न भी मिलेगा भगवान श्रील प्रभुपाद, भारत रत्न भी मिलेगा। हमें हमेशा अपने जीवन को सेंटर में भगवान को ला के हमारा जीवन जीना चाहिए। ना ही कि हम हमारे मटेरियल वर्ल्ड में फंसे रहे और हमारे सारे संसार के साथ हम जीते रहे, उसी में चक्कर में फंसे। थैंक यू एवरीवन। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर हरि प्रेमानंद। हरि हरि। थैंक यू।